क्या संसद में दोबारा पेश होगा परिसीमन बिल? क्या इस बार पास हो पाएगा परिसीमन बिल? अप्रैल में लोकसभा में गिरने वाला वो बिल क्या इस बार दोबारा से हो सकता है पास? आखिर क्या है पूरा समीकरण? और आज हुई मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रत्यक्ष मृतक। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज हुई मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक के बारे में। मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित 40 दलों के तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि बैठक के बीच में विपक्ष की ओर से सांकेतिक वॉकआउट किया गया। विपक्ष का आरोप था इस वॉकआउट को लेकर कि सरकार ने टीएमसी के उन 20 बागी सांसदों को बुलाया है जिनको अभी तक स्पीकर ओम बिरला के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक को लेकर कहा कि मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, सबने अपनी बात रखी, सदन बिना रुकावट चले। हम ये आशा करते हैं, उम्मीद है इस बार हम संसद के इस सत्र के दौरान अच्छे से काम कर पाएंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होना है, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। सोमवार को पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वंदे मातरम का अपमान करने वाले व्यक्ति को कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। चलिए आगे बात करते हैं परिसीमन बिल की। आखिर क्या है ये परिसीमन बिल और क्या इस बार ये पेश होगा, और पेश होगा तो क्या पास हो पाएगा या नहीं? आसान भाषा में समझे तो परिसीमन बिल लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं को तय करने वाला बिल है। अगर ये बिल पास होता है तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब किसी राज्य में लोकसभा की 80 सीटें तो बढ़ के 120 हो जाएंगी, मतलब सीधे 50% वृद्धि हो जाना। परिसीमन बिल 2026 का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना, राज्यों के बीच की सीटों में नया बंटवारा करना और निर्वाचन क्षेत्र तय करना है। इसी प्रक्रिया के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने का भी रास्ता खुल जाता। यही वजह है कि इस बिल को देश की राजनीति का सबसे अहम और चर्चित विधेयक माना गया। अप्रैल 2026 में लोकसभा में परिसीमन से जुड़ा संशोधन बिल पास नहीं हो पाया था। सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन उसके पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 230 वोट पड़े और इस कारण यह बिल रुक गया। लेकिन अब सिर्फ 3 महीने में पूरा राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। कई सांसद विपक्ष छोड़ के सत्ता पक्ष के साथ आ गए। टीएमसी में टूट हो गई। शिवसेना, यूबीटी के कुछ सांसद शिंदे ग्रुप में आकर शामिल हो गए। आपके सांसद भी बीजेपी में आकर शामिल हो गए। इसके बाद एनडीए की ताकत बढ़ के 329 तक पहुंच चुकी। अब सवाल है कि क्या सरकार इस बिल को दोबारा पास करा पाएगी और कराएगी या नहीं? सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो इसका जवाब है हाँ। अगर सरकार चाहे तो इस संशोधन बिल को इस सत्र में या किसी अगले सत्र में संशोधन विधेयक को ला सकती है, क्योंकि अप्रैल में बिल खारिज हुआ था, लेकिन अब सरकार उसे नए रूप में दोबारा से ला सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह बिल पास हो पाएगा या नहीं? फिलहाल एनडीए के पास अभी मौजूदा समय में सांसदों की संख्या 329 तक पहुंच चुकी है। संविधान संशोधन के लिए करीब 360 वोटों की एनडीए को जरूरत होगी, यानी कि सरकार अभी भी 31 वोट लगभग पीछे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी नजर डीएमके, एनसीपी और बीजेपी, वाईएसआरपी जैसे कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों पर टिकी है। खबरें तो इन दोनों ये भी चल रही है, अगर सरकार राज्य की लोकसभा सीटों में कम से कम 50% की बढ़ोतरी की गारंटी देती है तो डीएमके, एनसीपी तमाम दल अपने रुख बदलने का विचार भी कर सकते हैं। अगर इन दलों का समर्थन सरकार को मिल गया तो सरकार 2/3 बहुमत का आंकड़ा आसानी से छू सकती है और यह बिल भी पास होने की संभावनाएं कई अधिक बढ़ जाती है। यानी इस बिल की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि राजनीतिक समझौते और भरोसे की भी टिकी हुई है। अगर सरकार जरूरी समर्थन जुटा लेती है तो अप्रैल में गिरा यह परिसीमन बिल इस बार कानून बन सकता है। लेकिन अगर 360 का आंकड़े को सरकार इस बार भी नहीं छू पाती है तो यह बिल दोबारा से अटक जाएगा। अब पूरे देश की नजर संसद पर टिकी हुई, क्या इस बार परिसीमन बिल इतिहास बनाएगा या फिर एक बार फिर वोटों की गणित में फंस जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में अपने आप पता चल पाएगा। अगर सरकार इस बिल को लाती है और पास करा ले जाती है, अगर बिल पास नहीं होता है तो क्या फिर इस बार भी सरकार और तमाम लोगों की तरफ से विपक्ष के लिए उसी तरह का कड़ा विरोध देखने को मिलेगा, या इस बार कुछ नया होता है?